नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय को जाना। I heartily welcome Mr. Jagannath Yadav. He is alumni of JNV Jalgaon and he studied in JNV Jalgaon from 1993 to 98. It means he passed out in 1998 and he got a rank in 10th standard in JNV Jalgaon. It means he is topper of the class. Second rank in 12th standard in Nashik Division Board. He did BTech in Mechanical Engineering from EJPI College Mumbai in 2004. After 8 years, lectureship in engineering qualities in Pune, Mumbai University, he full-time devoted in ISKCON International Society for Krishna Consciousness Mumbai for spreading spiritual knowledge of Bhagavad Gita in society since 2012. Till now, he visited 180 JNV throughout India of 18 states and 6 union territories of 7 MDS regions visited in the last 3 years. 4 months of and 1,000 hours 40 schools and colleges he visited for value education in the last 12 years. It means he is totally devoted for our society and spiritual aspect. I welcome again, sir, and I invite Mr. Jagannath Yadav for giving spiritual. First of all, I thank our dear principal madam, Srimati Mamta Sharma madam, all teachers, to give me the kind shelter here at JNV Sonipat of Haryana state, and also the opportunity to serve you in whatever small way here. I wish you all a good evening. I feel happy to be with you today here to speak on life values and skills. वॉल्यूम देखो इसका थोड़ा ठीक नहीं है. जीवन जो है सबसे मूल्यवान है, इसलिए जीवन कौशल और जीवन मूल्य बड़े आवश्यक है हमें समझना और उनका पालन करना. बहुत समय हम देखते हैं कि लोग अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते हैं. अपने अनमोल जीवन को केवल तुच्छ चीज़ों के लिए उपयोग करते हैं. हो गया वॉल्यूम ठीक है इसका. मैक्स से चलो. हाँ पूरी तो वो ठीक है. बस जीवन जो है सबसे ठीक है, अनमोल है और महान है. कम से कम अपने लिए. बहुत समय ऐसे होता है लोगों को अपने जीवन की कीमत नहीं होती है. कम से कम हमें अपने जीवन का कीमत होना चाहिए कि जीवन पता नहीं कितने समय के लिए है. ये भी जीवन का सत्य है. कभी वो गाना कभी आपने सुना होगा बचपन में कि जिंदगी
एक सफर है सुहाना, आगे क्या है, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। ये जो जीवन का सत्य है कि कोई जानता नहीं है कि जीवन में आगे कल क्या होगा। चिंता की आवश्यकता नहीं है, हमें सत्य को जानना चाहिए और सत्य को मानना चाहिए। जो लोग सत्य को समझते हैं उन्हें चिंता नहीं होती है, किसी बात का भय नहीं होता है। जीवन का सत्य जो है ये है कि हम जो है इस जगत के नहीं हैं, हम इस जगत में आए हैं जन्म लेकर, और कितना समय है वो नहीं जानते हैं। जैसे कभी हम कोई शादी में किसी फंक्शन में जाते हैं मेहमान बन के, तो हमें पता होता है कि वो गांव जो है अपना नहीं है, वहाँ हम थोड़े समय के लिए गए हैं, वापिस अपने गांव आना चाहते हैं। चाहते कि नहीं चाहते हैं, क्यों पता है कि अपनी व्यवस्था जो है अपने गांव में ही होती है, अपने घर में ही होती है। तो जो वहाँ मेहमान बन के जब जाते हैं, वहाँ जो असुविधा होती है, कोई समस्या होती है, हम उसे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसको हम सह लेते हैं, उसको हम सह लेते हैं कि थोड़े दिन की बात है, हमें अपने वापस अपने गांव जाना है। डोंट चेंज नाउ। तो हम समझते हैं कि थोड़े दिन की बात है, बाद में हम अपने गांव वापस जाना है। वैसे ही बच्चों, यदि हम इतना समझें कि हम जो है जीवन के सफ़र में, ये गाड़ी नहीं है, बॉडी अपनी गाड़ी है, बॉडी अपनी गाड़ी है, क्योंकि सफ़र में तो वाहन चाहिए। तो वाहन किसी को मिला है मनुष्य का, किसी को मिला गधे का, किसी को मिला कुत्ते का, किसी को मिला है पेड़ पौधे का। ऐसे 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं ब्रह्मांड में। कितने? 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं। हम मनुष्य बने हैं और ये शरीर हमेशा समय के साथ बदलता है। आपका अनुभव होगा, जन्म का जो शरीर था वो छोटा था बहुत, और समय के साथ बदलते बदलते अभी ये आपके सामने है। मन तो हमेशा बदलता ही है, पल पल, मिनटों मिनटों में मन बदलता है, कभी कभी पल पल में मन बदलता है। मन बड़ा चंचल होता है। बुद्धि भी जो है कभी चलती है, कभी नहीं चलती है। लेकिन हम जो एक व्यक्ति है, जैसे हम जीव बोलते हैं, जीव, जब जीव होता है किसी कहीं कोई चीज़ में, हम बोलते हैं ये सजीव है, और जहाँ जीव नहीं होता है हम कहते हैं ये निर्जीव है, लिविंग नॉन लिविंग। तो जीवन का जो कारण है, जीवन का जो आधार है, जीव होता है। जहाँ जीव है वहाँ क्या होता है? जीवन होता है। जहाँ जीव नहीं वहाँ जीवन नहीं होता है। जैसे आपने अनुभव किया होगा, कभी डेड बॉडी जो आपने कभी देखी होगी, डेड बॉडी, तो वहाँ पे जीव नहीं होता है। पहले जीव था, जब जीव चला गया बॉडी से तो बॉडी का वैल्यू 0 हो गया। जब तक बॉडी में जीव है, जब तक बॉडी में जीव है, जीवन होता है। तो हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, अपनी पहचान बदलने वाला शरीर नहीं है, अपनी पहचान चंचल मन नहीं है, अपना पहचान कभी कभी धोखा देने वाली बुद्धि नहीं है। अपनी पहचान दिव्य शुद्ध आत्मा की है, जो एक भगवान का अंश है। इसलिए देखिए, हम जो स्कूल में कभी प्रेयर्स गाते हैं, आपने सुना होगा, गाया भी होगा, गाते भी होंगे, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, गाते होंगे कभी। ये केवल गाने के लिए नहीं है, समझने के लिए है कि अपना कोई सदा के लिए माता पिता है। बॉडी के माता पिता थोड़े समय के लिए है, बॉडी भी थोड़े समय के लिए है, लेकिन हम जो है जीव, जो हमेशा जीना चाहता है,
कभी बुढ़ा बनना नहीं चाहता है जीव, कोई बुढ़ा बनना नहीं चाहता है। किसी को दुख, समस्या, बीमारी नहीं चाहिए होती है, लेकिन बॉडी के लिए बिना मांगे दुख आता है, बॉडी के लिए बिना मांगे बुढ़ापा आता है, और एक दिन बिना नोटिस के, बिना चाहे मृत्यु भी आ जाती है। ये जीवन का सत्य है। लेकिन हम जो है अविनाशी, न बदलने वाले, शुद्ध, चिन्मय, शाश्वत, आनंदमय आत्मा है, जो भगवान का एक अंश है। नवोदय प्रेयर्स में आपने कभी हमेशा गाती भी है, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा स्थान हो। हम गाते हैं, गाते कि नहीं, कि हम सबका एक भगवान हो। और ये सच है, ये तो सच है कि भगवान है, माता पिता उसकी पहचान है, कि भगवान सबके माता पिता है, जो दुनिया बनाते भी हैं, केवल बनाते नहीं हैं, चलाते भी है। नियम क्या? नियम के साथ। हम देखते हैं दुनिया में कि एक नियम है, एक सिस्टम है, एक सौंदर्य है। दुनिया जो है बड़ी सुंदर, अद्भुत, दिव्य है, ये भगवान बनाया है। और इसलिए आप लोग अपना जो समिति का लोगो है, नवोदय विद्यालय समिति का लोगो, उसमें 2 शब्द है, नीचे 2 शब्द हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये शब्द लिए गए हैं उपनिषद से। कहाँ से लिए गए हैं? उपनिषद से, जो वेदों का भाग है। वेद क्या है? जो विद्या की देवता है, देवी सरस्वती, देवी शारदा देवी, शारदा माँ, उनके हाथ में जो बुक्स होती है वेद, वेद ज्ञान है जो सबके लिए है। जब दुनिया बनी, जो पहले जीव थे ब्रह्मदेव, उनकी पत्नी है देवी सरस्वती, जो विद्या की देवता है। अब ब्रह्मदेव को हम समझते हैं विश्व के क्या है, दुनिया के क्या है, ब्रह्मांड के निर्माता है या जीवों के निर्माता है। अब ये सब ज्ञान जो है, मैं अपनी कल्पना से नहीं बोल रहा हूँ, जो इस जगत का परंपरा है, जो विरासत है, उसके आधार पर हम समझते हैं कि कोई तो एक भगवान है जिसके हम संतान हैं। यदि हम इतना नहीं जानेंगे कि हम जीव है, एक आत्मा है जो हमेशा जीना चाहता है, ये भगवान का अंश है, और हम दुनिया में जो आए हैं भगवान के धाम से आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आए हैं। ये बात नहीं है कि हम बाय चांस केमिकल से ऐसे बन गए, ऐसा नहीं है। केमिकल से बॉडी बन सकता है कभी, लेकिन जीवन नहीं हो सकता। जीवन जो है, जिसमें इमोशंस होती है, फीलिंग्स होती है, विचार होते हैं, सुख दुख होता है, वो भावना होती है, वो केमिकल से नहीं आ सकती, वो व्यक्ति का होता है। तो ये बेसिक ज्ञान है, इसके आधार पर हम जीवन मूल्य और जीवन कौशल अच्छे से समझ सकते हैं। जीवन का मूल्य जो है अनंत है। मैं देख रहा हूँ कि थोड़े बच्चों का जो मन है सुनने में नहीं है, थोड़े शांत नहीं है, तो मैं चाहूँगा अपना सेशन जो है कल टाइम पास के लिए नहीं है, आपका मन शांत हो, आप सुन पाए, इसलिए मैं थोड़ा 2-3 मिनट जो है एक साथ हम प्रार्थना करेंगे। विल मेक अ प्रेयर, विल सिंग अ स्मॉल प्रेयर सो दैट योर माइंड विल बी पीसफुल एंड फोकस टू हियर द मैसेज। सब लोग जो है झुके हुए हैं, थोड़ा सीधा बैठिए, फुल सावधान, सीधा बैठिए, सीधा बैठना चाहिए। सीधा बैठने से बुद्धि जो है सावधान होती है, मतलब जग जाती है, नहीं तो बुद्धि सो जाती है। सब लोग हाथ जोड़िए छाती से, आंखें बंद कीजिए। सिंपल प्रेयर जो हम सब जगह गाते हैं, हम बोलेंगे, पहले सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, आंखें बंद कीजिए। मन भटकता है, आंखों से मन भटकता है, आंखें बंद कीजिए। और जो कोई ये भगवान है जिसके हम हैं सदा के लिए, उससे हम
शक्ति बुद्धि ज्ञान लेंगे, जिससे अपना जीवन जो है शुद्ध और महान बनेगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। दूर ज्ञान के हो अंधेरे, दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फुल खुशियों के बांटे सभी को, फुल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, अपनी करुणा का जल तू बहा के, हृदय पावन हर एक मन का कोना, हृदय पावन हर एक मन का कोना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, इतनी शक्ति हमें देन दाता,
मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो अभी थोड़ा जो समय है मैं समय पे समाप्त करने वाला हूँ। जो थोड़ा समय है ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ी कला होती है ध्यान से सुनना। हमने अपना जीवन दे दिया है इस ज्ञान के प्रचार के लिए। कमाने के लिए लाखों कमाते भी थे, आज भी कमा सकते हैं, लेकिन जब हमें समाज की आवश्यकता का ध्यान है, आज समाज में क्या समस्याएं हैं और क्या आवश्यकता है, ये समझकर हमने जीवन को सेवा में लगाने का प्रयास किया है। और समस्याओं का समाधान ज्ञान से होता है। और जीवन की समस्याएं अज्ञान से होती है। अज्ञान, जब हम जानते नहीं हैं कि सत्य क्या है, समाधान किस में है, आनंद किस में है, तो समस्याएं बढ़ा लेते हैं। समस्याएं ज़्यादा बाहर नहीं होती है। समस्याएं हम अपने मन में सोच सोच के बना लेते हैं, बड़ा बनाते हैं सोच सोच के। कोई मैडम को बताए कि मैडम मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत समस्याएं हैं। मैडम बोलेगी दिखाओ समस्या कहाँ है, तो दिखा नहीं पाओगे। अपने मन में ऐसा विचार बैठ गया है, ये समस्याएं, ये समस्याएं, ये समस्याएं हैं। समस्या कहीं बाहर नहीं होती है, दुख कहाँ बाहर नहीं होता है, अपने मन में हमने सोच सोच के उसको बड़ा बना दिया होता है, जन्म दिया होता है। जिसको ज्ञान है, हाँ अड़चनें आती हैं, कोई संकट आता है, लेकिन जब अपना बुद्धि जगा होता है हम उसे निपटा लेते हैं, उसे हम हल कर लेते हैं। ये बात नहीं है कि हम डिस्टर्ब होंगे, हम कभी विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान है कि कैसे उसका समाधान किया जाए। तो बच्चों, यदि हम भगवान में श्रद्धा विश्वास रखते हैं तो बड़ी शक्ति मिलती है। जो हमने प्रेयर गाया, इतना शक्ति हमें कितना दाता, वो दाता अपना माता पिता है। जो हमने पहले बताया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। वो अपने भी माता पिता हैं, आत्माओं के, सभी जीवों के, और दुनिया के भी माता पिता है, जो दुनिया बनाते हैं, चलाते हैं और संभालते हैं। इतना यदि विश्वास हो जाए कि दुनिया में कोई तो है कंट्रोल करने वाला, चलाने वाला, तो हमें चिंता नहीं होगी, भय नहीं होगा, हमें बड़ा शक्ति होगा। तो जीवन मूल्य अनेक है। सबसे बड़ा मूल्य होता है जीवन का कृतज्ञ होना। हमें जीवन में बहुत कुछ लोगों से, माता पिता से, शिक्षकों से, समाज से बहुत कुछ मिलता है, तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें दिया गया है उसका मूल्य होना चाहिए। बहुत समय क्या होता है, जब बच्चे लोग जो है कृतज्ञ नहीं होते हैं जो उनको मिला है, तो जो मिला है उसका वो सदुपयोग नहीं ले पाते हैं, सदुपयोग नहीं ले पाते हैं, उसकी कीमत समझते नहीं हैं और उसको बर्बाद कर देते हैं, उसको गंवा देते हैं। नवोदय विद्यालय हम सब के लिए बड़ी अच्छी सुविधा है, जहाँ पे हम अच्छा ज्ञान लेकर बहुत अच्छा जीवन बना सकते हैं। और बच्चे कभी मुझे पूछते हैं, सर अच्छा मोटिवेशन दीजिए, अच्छा बनने के लिए, अच्छा कुछ करने के लिए। हम उनको बताते हैं, हमने भी अपने जीवन के लिए, स्कूल के लिए जो मोटिवेशन पाया वो सिंपल शब्दों में बताया गया है। कभी नवोदय समिति जो है स्कूल के गेट पे लिख देती है कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। कहने के लिए बहुत सिंपल शब्द है, लर्निंग एंड सर्विंग। लेकिन जब सोचेंगे कि ये जो मूड है, भाव है,
कुछ अच्छा सीखना है, कुछ अच्छा बनना है, कुछ अच्छा समझना है, तो उसमें मन लगता है। केवल आप सोचोगे स्टडी करना है, स्टडी करना है, तो उसमें मन को बोझ लगता है, बोझ, तनाव आता है। फिर लगता है कि स्टडी जो है, जैसे कभी पुलिस की कस्टडी होती है, वैसा बड़ा बोझ है, बड़ा समस्या लगता है। लेकिन जब मन में ऐसा भाव होता है कुछ नया देखना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया समझना है, तो फिर वो चीज़ हल्का होता है, मन उसके लिए तैयार होता है। हमने अनुभव किया है, सीखने का जो भाव है हमेशा हमें आनंद देता है। आज कुछ नया, कुछ हमने सीखा, जाना, समझा। नहीं तो बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना वो काम में नहीं आता है, उसमें ध्यान भी, मन भी नहीं लगता है, और जब एग्ज़ाम के बाद हम सब भूल जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ाई किया था ज्ञान के लिए नहीं, हमने पढ़ाई किया था केवल एग्ज़ाम के लिए। जो लोग एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं ना उसमें आनंद आता है ना कोई समाधान होता है। लेकिन जब बच्चे सोचते हैं अच्छा मुझे सीखना है, अच्छा मुझे समझना है, ज्ञान लेना है, तो बच्चे वेकेशन में भी, जो 2 महीना वेकेशन मिलता है, समर वेकेशन, 1 महीना मिलता है विंटर वेकेशन, उसमें भी हम कम से कम 2-3 घंटा रोज़ अच्छे से पढ़ सकते हैं, और जो अपनी आदत है पढ़ाई की सदा बनाए रख सकते हैं। नवोदय विद्यालय में हम सुबह जल्दी उठते हैं, अच्छा एक्सरसाइज होता है ना, खेल कूद में भाग लेते हैं। ये आदत जो है कोई छोड़ना नहीं है। वेकेशन में भी हमें जल्दी उठना चाहिए। क्यों? यदि आप अपने गांव जाकर लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, कभी भी खाते हैं, अपना जो यहाँ की आदत जो है, अपना प्लेट स्वयं धोना, अपना कपड़ा जो है स्वयं धोना, ये भूल जाते हैं, तो फिर यहाँ आने के बाद मन नहीं लगता है, सोचते हैं वही अच्छा है अपना घर। बच्चों, जीवन में आत्मनिर्भर बनने के लिए ये जो हमें मौका मिला है नवोदय विद्यालय, बड़ा विशेष है। हमने बहुत कॉलेज देखे हैं, IIT देखे हैं, बड़े बड़े विद्यापीठ देखे हैं देश के, तो विदेशों के भी सुना है। नवोदय विद्यालय जैसा माहौल जो है स्कूल लाइफ में कहीं नहीं है। क्यों? यहाँ पर जो सुविधा है, जो शिक्षक है, जो हमें 24 घंटे अपने कैंपस में साथ में उपलब्ध होते हैं, सदैव ध्यान देते हैं, हमें संभालते हैं। अपने घर में भी कभी भी आजकल माता पिता के लिए, बच्चों के लिए समय नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे शिक्षक जो है सदैव हमारे लिए सोचते हैं, ध्यान देते हैं, तो उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ इंग्लिश में कहते हैं, ध्यान दीजिए, लास्ट वॉइस ध्यान दीजिए, इंग्लिश में कहते हैं वन हु इज नॉट ग्रेटफुल, वन हु इज नॉट ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल, ग्रेटफुल, ही बिकम्स दी ग्रेट फूल, ऐसा बोलते हैं। वो बड़ा महामूर्ख बन जाता है जो कृतज्ञ नहीं होता है। जो बताया कि जो कृतज्ञ नहीं होता है, जो मिला है उसका सम्मान, उसकी कीमत नहीं समझता है, उसे गवा देता है। बच्चों, ये समय जो है नवोदय विद्यालय का 7 साल का बहुत फास्ट जल्द में निकल जाएगा। फिर जो समय मिला है हमें नवोदय विद्यालय छोड़ के 27 साल हो गए हैं। जब हम देखते हैं पीछे कि समय कैसे गया है, तो विश्वास नहीं होता है कि समय कितना फास्ट, जलद रूप से चला जाता है। समझ, और कब अपना अंतिम समय आ जाएगा बोल नहीं सकते। इसलिए हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है, सावधान होकर जो समय मिला है आज का, उसका सदुपयोग करना चाहिए। कभी बच्चे सोचते हैं टाइम इज़ मनी, कभी ऐसा बोल देते हैं लोग, थॉट बोल के, सुविचार बोल के कि टाइम इज़ मनी। टाइम इज़ नॉट मनी, टाइम इज़ लाइफ, टाइम इज़ लाइफ। व्हाई? लाइफ इज़ ओनली फॉर सम टाइम। अपना जो जीवन है, यदि कोई बोले क्या है, सम टाइम इज़ देयर। लाइफ मीन्स सम टाइम, कुछ समय है जीवन। यदि हम सोचे कितना समय है, हमें पता नहीं कितना समय, इसलिए सावधान होना चाहिए। जो आज का समय मिला है वही अपना जीवन है। यदि आज का समय हम गंवाते हैं, सही रूप से उसका उपयोग नहीं लेते हैं, तो ऐसी आदत जो है जीवन में अंतिम समय तक
वैसे ही होगा। बचपन में ही जो आदत लगती है वो अंतिम समय तक बनी रहती है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जीवन जो है आज का है, अभी का है। जो कभी संत कबीर का एक दोहा है, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब। क्यों कहा गया है कि पता नहीं है समय कितना है, चिंता की आवश्यकता नहीं है, जो भी समय है बड़ा महान है। जो मैं पहले बताया, हमें बॉडी नहीं है गाड़ी जो एक दिन बंद पड़नी है सबकी। हमें जीव है, जीवात्मा भगवान का अंश है, जिसका कभी मृत्यु नहीं होता। कितनी बड़ी बात है समझने के लिए, कितनी बड़ी बात है। जीवन में, दुनिया में सब कुछ थोड़े समय का है, टेम्पररी है, अस्थाई है, अनिश्चित है। लेकिन हम जो है जीव, आत्मा परमानेंट है, अविनाशी है, सच्चित आनंद है, शाश्वत है, अजन्म, अमर है। तो जीवन के विषय में इतना समझना चाहिए, अपनी पहचान बदलने वाला शरीर नहीं है, शुद्ध जीव्य आत्मा, जीवात्मा है। और जो मैं बताया, सेमिटिक लोगों में दो शब्द हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। क्या शब्द है? प्रज्ञानम ब्रह्म। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि जो ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, ज्ञानम आगे जोड़ दिया प्रज्ञानम, सबसे महान ज्ञान, सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात ज्ञान ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है आत्मा का ज्ञान, जीव का ज्ञान, जो जीवन का आधार है। जिसको ये समझ में आ गया कि हम अविनाशी, सदा जीने वाले, कभी न बूढ़ा बनने वाले, कभी बीमार न होने वाले एक जीव है, एक आत्मा है जो सदा आनंदमय होता है, भगवान जैसा है। तो हमें कभी कोई समस्या, कोई चिंता, भय नहीं होगा। और फिर हमें जो विश्वास जो है, जो संबंध भगवान के साथ है, वो हमें शक्ति देगा। IIT के लोगों में 3 शब्द है, आपने कभी देखा होगा पता नहीं। IIT के लोगों में 3 शब्द है जो भगवद गीता से लिया गया है, जो वेदों का सार है। क्या शब्द है? योगः कर्मसु कौशलम। क्या बताया गया है? योगः कर्मसु कौशलम, कि सभी कर्मों में कौशल, सबसे महान कौशल, सबसे उत्तम कौशल योग है। योग का मतलब क्या है? जुड़ना, जोड़ना। योग में केवल आसन प्राणायाम नहीं है। अष्टांग योग में 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, आगे प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। आसन केवल योगासन बोलते हैं, योगासन, आसन, योगासन तो छोटा सा भाग है। मुख्य भाग क्या है? संबंध जोड़ना। किसके साथ संबंध जोड़ना? हम जिसके हैं, तो हमने आपको बताया पहले, हम किसके हैं? दुनिया के हैं, हम बॉडी के हैं, फैमिली के हैं, स्कूल के हैं, थोड़े समय के मेहमान हैं। ये जीवन का सत्य है। जो ये भूल जाए हम मेहमान हैं, हम गेस्ट हैं, थोड़े दिन के हैं, वो गलत इच्छाएं और जो क्या बोलेंगे उसे, अनावश्यक चिंता, अनावश्यक आसक्ति में फंस जाते हैं। अपेक्षाएं, गलत अपेक्षाएं। जो शरीर नाशवान है, जो शरीर बूढ़ा होने वाला है और जो शरीर हमेशा दुख देता है, उससे यदि हम अपेक्षा करें कि शरीर हमें सुख दे तो हमें दुखी मिलता है। सत्य ये है कि शरीर कभी किसी को सुख नहीं देता है। बैठे बैठे आपको तकलीफ होगी, आपको खड़ा किया जाए तो भी तकलीफ होती है। बॉडी हमेशा हमें यातना देता है। इसलिए हमें ये शरीर से कभी अपेक्षा नहीं करना चाहिए, तो सुख मिलता है। जहाँ गलत अपेक्षा होती है, अनावश्यक आसक्ति होती है, समस्या या दुख मिलता है। तो बच्चों, जो अपना संबंध है यदि हम भगवान से जोड़ते हैं, दुनिया के हम थोड़े दिन के हैं लेकिन हम सदा के लिए भगवान के हैं। सदा के लिए किसके हैं? भगवान के हैं।
तो जब हम समझेंगे और जो संबंध जोड़ेंगे भगवान के साथ, संबंध कैसे जोड़ सकते हैं? ये बात तो नहीं फेविकॉल लेके आएंगे और जोड़ देंगे आत्मा परमात्मा को, नहीं। भगवान से जुड़ने के लिए केवल श्रद्धा और विश्वास चाहिए। पहले ज्ञान चाहिए, जानना चाहिए, फिर मानना भी चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, कोई तो जगत का नाथ अपने साथ है, भगवान अपने साथ है। ये सभी शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में होते हैं। सभी धर्मों में, सभी देशों में लोग इसको मानते हैं कि ये कोई भगवान है, हम जिसके संतान हैं। ये विश्वास आपको बल देगा और विश्वास आपको संयम देगा। संयम, आज के लोगों में संयम नहीं होता है, अपनी वाणी पे संयम नहीं, अपने इंद्रियों पे संयम नहीं, अपनी इच्छाओं पे संयम नहीं होता है, इसलिए फिर समस्या बढ़ जाती है, अशांति होती है, भटकता है मन। तो जब आत्मज्ञान होगा, मन क्यों भटकता है? मन को आनंद चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन जो सुख दुनिया का मिलता है वो टिकता नहीं है, वो थोड़े समय बाद निकल जाता है। खाने पीने का सुख कितना समय होता है? जब तक भूख है, प्यास है, खाने पीने का थोड़ा आनंद लगता है, उसमें कोई सीमा है। लेकिन जो हम सुख चाहते हैं वो टिकने वाला चाहिए, टिकने वाला, सदा के लिए चाहिए। वो सुख जो है आत्मा को भगवान के साथ मिल सकता है। क्यों? आत्मा का स्वभाव जो है, आत्मा का स्वभाव क्या है? भगवान जैसा है, सच्चित आनंद। क्या है? सच्चित आनंद। सत का मतलब क्या है? न बदलने वाला सत। चित का मतलब क्या है? चिन्मय। आत्मा ज्ञानमय है। जब तक बॉडी में आत्मा है, जीव है, हम ज्ञान ले पाते हैं। अपने सेंसेस जो है, आंखें, कान, नाक, त्वचा, स्किन, काम कर पाती है। डेड बॉडी में भी कुछ त्वचा होती है, आंखें होती हैं, कान होती हैं, इन डेड बॉडी कुछ ज्ञान ले नहीं पाती है, ना देख पाती है। क्यों? उसमें आत्मा नहीं है, जीव नहीं है, उसमें जान नहीं है। जान क्यों नहीं? जान देने वाला आत्मा, जीव चला गया। हम बोलते भी तो है, किसी की डेथ होती तो क्या बोलते हैं? दादाजी हमको छोड़ के चले गए, दादी हमको छोड़ के चली गई। उनकी बॉडी सामने होती है, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम समझते हैं बॉडी में रहने वाला जीव, जो दादाजी थे, दादी थी, वो चली गई, बॉडी केवल गाड़ी है, अभी कुछ काम का नहीं है अभी। तो अपना मूल्य समझो, अपना जो पहचान जानो, तो दिव्य है, महान है। और हम जो चाहते हैं सदा जीना, सदा आनंद, सदा सुख समाधान, तो दुनिया की वस्तु में नहीं मिलेगा। क्यों? दुनिया की वस्तुएं, दुनिया का चीज़ थोड़े समय का होता है, पता भी नहीं कितना समय का है। अहमदाबाद का जो प्लेन था पिछले महीने में, 22 अप्रैल को कब हुआ था? 22 मई, जो नहीं 22 अप्रैल नहीं, 22 जून में हुआ था, 25 जून कुछ ऐसा था। अहमदाबाद का प्लेन जो है, सोचा था मैं कहाँ जाऊँगा? लंदन जाऊँगा। तो लंदन तो गया नहीं प्लेन, तो अहमदाबाद के MBBS कॉलेज के हॉस्टल में चला गया, मेस में चला गया है। वहाँ पे बड़ा दुखद घटना हुई कि सबका वहाँ पे मृत्यु हो गया, जो भी लोग उसमें बैठे रहे, एक बचा केवल। तो दुनिया में ऐसे हादसे होते रहते हैं। कभी वो उड़ीसा में कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है, ट्रेन का हादसा हुआ था। 2 दिन की बात है, रशिया में बड़ा भूकंप हुआ है, सुनामी आया है। यहाँ पर कभी भी बाढ़ आती है, कभी कभी बादल फटते हैं, बहुत कुछ होता है। दुनिया का ये स्वभाव है, क्या? अनिश्चितता, अनिश्चित है। लेकिन जो आत्मा है और जो भगवान का संबंध है, वो निश्चित है। दुनिया के संबंध थोड़े दिन के हैं, ये सत्य है, उसको मानना चाहिए। लेकिन भगवान के साथ जो अपना संबंध है, वो क्या है? सदा के लिए, वो हमें शक्ति देगा। कभी तो गाते हैं, बच्चों ध्यान दीजिए, यस प्लीज, यस। बड़े बच्चे क्या कर रहे पता नहीं, वो क्या मच्छर मार रहे, क्या मार रहे पता नहीं। ध्यान दीजिए यहाँ पे, थोड़ा समय की बात है। मन कहाँ है आपका? कितना कठिन है। हम बस एक दिन के लिए आए हैं और आपके साथ थोड़ा आधा घंटा बात करने वाले हैं, लेकिन सुनने के लिए भी अपना
जीवन की बात जिसके बिना हमें सुख नहीं मिलेगा। बच्चों, हमें अपने जीवन का संपूर्ण समाधान, संपूर्ण आनंद मिला है, तभी तो हम अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जीवन को सेवा में लगाए हैं। ना एक पैसा कमाना है, ना कुछ बाकी कुछ बनना है। एक मैं सेवक हूँ, इस भावना में जीवन का आनंद लुटाना है। ये मैं 14 साल से कर रहा हूँ। जब जॉब छोड़ दिया बीटेक के बाद, 8 साल जो लेक्चरशिप किया था, तो 14 साल से मैं इसमें लगा हूँ। कुछ कमी नहीं है, ना मृत्यु का भय है, ना भविष्य की चिंता है। जीवन में अनंत सुख समाधान है। तो हम ये देना चाहते सबको, जो प्रेयर हमने गाया, फुल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। ये संभव है। कैसे? जीवन को समझने से, जीवन का ज्ञान होने से। हमें पढ़ना है, हमें अच्छे अंक लाना है, कुछ अच्छा बनना है, कुछ पैसा कमाना है, कोई उसमें डाउट नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले जीवन को भी समझना है, क्योंकि पता नहीं कि जीवन कब तक है। यदि हमने जीवन को समझ लिया, स्वयं का ज्ञान लेकर भगवान से संबंध जोड़ लिया, तो जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। ना चिंता होगी, ना तनाव होगा, आनंद ही आनंद होगा। अंतिम बात ये बोलूँगा कि पीछे बच्चे जो बैठे हैं, अच्छे से बैठिए। लास्ट वॉइस, अच्छे से बैठना है, लेटना नहीं है यहाँ पे। सावधान बैठिए, सीधा बैठो। बच्चे थक गए, शायद बहुत थक गए हैं बच्चे बैठे बैठे। तो बस 5 मिनट है, ध्यान दीजिए कि सुनना है आपको। जूनियर बॉयज सुनना है आपको, सीनियर बॉयज हम आपके बड़े भाई हैं। हम कोई ऐसा आपको लेक्चर देने नहीं आए हैं। मन की बात या दिल की बात या आत्मा की बात बोलने आए हैं। ये आत्मा की बात आपकी आत्मा तक पहुंचना चाहिए, ताकि आपकी आत्मा जगे, आपकी आत्मा जगे और फिर जीवन का सुख पाएं। बहुत समय क्या होता है, जो लोग आत्मा को जानते नहीं हैं, वो मन के चक्कर में, अपने इंद्रियों के चक्कर में फंस जाते हैं। मन उनको भटकाता है। जो अपनी सेंसेस है, इंद्रियां, वो भटकाती है। जो बोलते हैं कभी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, अट्रैक्शंस होती है, उसमें फंस जाते हैं। जो अपना ड्यूटी है, पढ़ाई, जो अपना काम है, वहाँ मन नहीं लगता है, फोकस नहीं हो पाते हैं, अपना निश्चय संकल्प नहीं हो पाता है, अपना बल जो है, मनोबल, आत्मबल कम पड़ता है। क्यों? हमें अपना ज्ञान नहीं है, हम सोए हुए हैं। अंतिम बात ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात है कि बहुत प्रैक्टिकल बात है, आपको समझ में आएगा। जो मैं पहले गाना गाया था कि जिंदगी एक सफर, हाँ, इसको ध्यान दीजिए। जीवन क्या है? एक सफर है। इसमें सफर नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। जीवन एक सफर है, यात्रा है। तो यात्रा मतलब 2 चीज़ होती है, कहाँ से निकले हैं और कहाँ जाना है, इसका ध्यान होता है। जिसको ये पता नहीं मैं कहाँ से निकला हूँ और कहाँ जाना है, वो सही दिशा में नहीं जा पाएगा, वो भटक जाता है। क्योंकि ये ध्यान नहीं मैं कहाँ से निकला हूँ, कहाँ। बच्चों, जीवन के विषय में लोग नहीं जानते हैं। जो हम दुनिया में आए जन्म लेके, कहाँ से आए हैं, इसलिए मैं कहाँ जाऊँ ये पता नहीं। बस सोचते हैं ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ और जीवन सफल हो जाएगा। कभी नहीं होगा। केवल कुछ बनने से नहीं होगा, स्वयं को जानने से ही सुख मिलेगा। जो हम बड़े महान हैं, क्या है? भगवान जैसे शाश्वत, अविनाशी, दिव्य एक व्यक्ति है, हनुमान जैसे। जैसे हनुमान जी बोलते हैं कभी लोग, क्या है? चिरंजीव है, इमॉर्टल, इटर्नल, सदा जीने वाले। वैसे हम भी हनुमान जैसे सदा जीने वाले भगवान के संतान हैं, भगवान के बच्चे हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, हम सब अनुभव कर सकते हैं कि हम कभी बदलते नहीं हैं, आत्मा कभी बदलता नहीं। तो ये जो बात है कि जीवन क्या है? एक सफ़र। इसलिए दुनिया में सेटल होना असंभव है। इस दुनिया में सेटल होना, क्योंकि वो
जीवन उसके लिए नहीं है, जीवन सफ़र है। जैसे आप लोग स्कूल में आए हैं अपने गांव से, तो ये बात नहीं है गांव से आए हैं तब स्कूल छोड़ना नहीं है, ये बात नहीं है। आपको याद है कहाँ से आए, इसलिए आप अपने गांव जाना भी चाहते हैं, जाते भी है, बीच में जाते हैं वैकेशन में, और जब पढ़ाई हो जाती है 12वीं के बाद अपने गाँव खुशी से चले जाते हैं। हमें दुख नहीं होता है कि हम नवोदय विद्यालय कैसे छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, नहीं, खुशी से जाते हैं। क्यों? पता है अपना गांव है, अपने माता पिता। बच्चों वैसे ही जीवन के विषय में भी सेम है। हमें इतना समझना चाहिए कि दुनिया में हम आए हैं तो भगवान के धाम से आए हैं, कोई इच्छा से आए हैं, कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ अनुभव करना है, तो आए हैं। इसलिए अंत में जब जाने का समय आएगा तो वहीं जाना चाहिए जहाँ पे अपनी व्यवस्था सदा के लिए है। दुनिया में अपनी व्यवस्था सदा के लिए कभी नहीं होगी। ये सत्य को जब हम जानते और मानते हैं, जीवन बड़ा निश्चिंत होता है, निश्चिंत, चिंता मुक्त होता है, निश्चिंत, और निश्चित होता है पक्का कि हमें कोई आशंका, डाउट नहीं होता। बॉडी अपनी गाड़ी है, बॉडी क्या अपनी, मनुष्य जीवन में ही ये ज्ञान होना संभव है। कुत्ता गधे को हम ये ज्ञान समझा नहीं सकते कि बेटा कुत्ते, आप कुत्ता नहीं हो, आप एक आत्मा हो, आप भगवान के हो, ये कुत्ता समझ नहीं पाएगा। कुत्ता भो भो करेगा। क्यों? वो स्वयं को कुत्ता ही समझता है बॉडी के हिसाब से। ये मनुष्य समझ सकता है, उसे उच्च बुद्धि है क्या समझने की कि मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जो अपने सेंसेस है, सेंसेस इंद्रियाँ अपने व्हील्स है, व्हील्स जिसमें गाड़ी चलती है, गाड़ी अपनी चलती है। जो मन है, मन, ध्यान दीजिए, अपनी समस्या इसलिए है, हम सोचते हैं हम बॉडी है, बॉडी का सुख अपना सुख है, तो बॉडी के लिए हम पागल जैसे हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन बढ़ती है, सेंस कंट्रोल नहीं हो पाता, माइंड कंट्रोल नहीं हो पाता। ध्यान दीजिए, बॉडी अपनी गाड़ी, सेंसेस जो हैं अपनी हाथ पाँव, ये भी सेंसेस है, इसे बोलते हैं कर्मेंद्रिया, वर्किंग सेंसेस। जो आँख, कान, जो नाक है, नॉलेज सेंसेस है। सेंसेस अपनी व्हील्स की जैसी है जिसमें गाड़ी अपनी चलती है। जो मन है, मन ब्रेक है, मराठी में कहते हैं, मराठी में मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक। मन का जो ब्रेक है सबसे उत्तम ब्रेक है, मन का संयम सबसे बड़ा संयम है। मन अपना ब्रेक है। ये मत सोचो मन सुख देगा, मन चंचल है, मन हमेशा अपना विचार बदलता रहता है, मन का कोई भरोसा नहीं है, मन धोखा देता है, मन तो पागल है ऐसा बोलते हैं, मन के चक्कर में फंसता नहीं है। मन अपना ब्रेक है। ब्रेक कहाँ लगता है? सेंसेस के ऊपर, मन का। तो मन को बोलते हैं सिक्स सेंस। क्या बोलते हैं? सिक्स सेंस। जो अपनी 5 सेंसेस है उसमें मन का ब्रेक लगना चाहिए। आंखों से क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, जीवा से क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये ब्रेक लगाने के समान। अंतिम एक में बोलता हूँ, गाड़ी का जो ब्रेक है, गाड़ी का ब्रेक अपने आप नहीं लगता। गाड़ी का ब्रेक अपने आप, गाड़ी का ब्रेक लगाता कौन है? ड्राइवर। तो अपने जीवन की गाड़ी का ड्राइवर कौन है? अपनी बुद्धि। बुद्धि को ज्ञान होता है सही क्या है, गलत क्या है। मन को ज्ञान नहीं होता है, मन में केवल इच्छाएं आती है, मन में केवल विचार आते हैं, वो सही गलत का भेद मन को समझता नहीं। सही गलत का भेद जो है कौन समझता है? बुद्धि, जिसका विवेक होता है। विवेक, विवेक का मतलब क्या है? सही गलत में भेद करना, समझना। विवेक बुद्धि का काम। बुद्धि अपने ड्राइवर। जब कोई ड्राइवर सो जाता है हादसा हो जाता है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ऐसे होता है। जैसे ही किसी का बुद्धि काम नहीं करता है, बुद्धि सो जाता है, तो मन का जो ब्रेक लगना चाहिए, संयम, कहाँ पे? इंद्रियों पर, इच्छाओं पर, भावनाओं पर। संयम नहीं होता है तो गलतियाँ होती हैं। तो हम बॉडी नहीं है, बॉडी अपनी गाड़ी, सेंसेस अब क्या है? अपनी सेंसेस अपनी व्हील्स है, चक्के। मन क्या है? अपना ब्रेक है। बुद्धि क्या है? अपनी ड्राइवर। हम कौन है? जीवन के सफ़र में हम सवारी हैं, यात्री है, पैसेंजर, या
थोड़े समय के मालिक की गाड़ी की, जिसका काम है अपनी बुद्धि को बोलना, ड्राइवर को बोलना हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। बच्चों बस अंतिम 1 मिनट की बात ये समझो कि ये अपना काम है, अपने जीवन का कंट्रोल, अपने जीवन का काबू जो है, जीवन का नियंत्रण अपने जीवन का स्वयं करे। सेल्फ कंट्रोल अपना काम है, आत्मा का काम है। यदि हम स्वयं को जानेंगे नहीं कि अपनी जिम्मेदारी है अपनी बुद्धि को सही दिशा दे, सही गाइडलाइन दे, फिर बुद्धि काम करेगा। यदि हम ही सोए हुए हैं, स्वयं को जानते नहीं हैं, तो बुद्धि मन का सुनेगा, इंद्रियों का सुनेगा, अपना नहीं सुनेगा, क्योंकि हम सोए हुए हैं, हम स्वयं को जानते नहीं हैं। और हम जो है पैसेंजर अकेले नहीं हैं, अपना कोई जीवन साथी भी है, जो हम गाते ना, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा। भगवान अपने बंधु सखा तो है ही, माता पिता साथी भी है और सहारा भी है। जो समझ गया वो सब कुछ पा लिया। तो बच्चों जीवन के सफ़र में ये जब जानोगे हम कि अकेले नहीं हैं। आज लोग दुखी क्यों होते हैं, सोचते हैं मैं अकेला हूँ, कोई मुझे चाहता नहीं है। हमें चाहने वाला भगवान है जो अपने साथ भी है और हमेशा संभालता है। जिसको ये समझ में आ गया वो कभी चिंता, कभी दुखों से डिस्टर्ब नहीं होता है। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शांति से सुना। मुझे पता है कि सब कुछ समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि जो आवश्यक था उतना मैंने बताया है। कल तक मैं आपके कैंपस में हूँ। किसी को कुछ पूछना होगा, कुछ बताना होगा, आपकी सेवा में मुझे आनंद होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल वंस अगेन। आई थैंक आवर डियर प्रिंसिपल मैम and all teachers to give me this chance to serve you all. Thank you all once again. आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। और